गुरु प्यारे सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज मैं सभी के लिए सात संगत जी समर्पण दिवस पे विचार लेकर आई हूँ। सात संगत, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी, प्यार से कहना चाहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का टॉपिक समर्पण दिवस। सात संगत जी, तेरा मैं यानी कि मैं तेरा हो चुका हूँ। सात संगत, मैंने तेरे चरणों में अपने आप को अर्पण समर्पण कर दिया है। सात संगत, एक आरती भी बोला करते थे। सात संगत, हम बचपन से ही तन मन धन सब तेरा, तुझको अर्पण क्या लोगे मेरा। सात संगत जी, कितने अच्छी तरह से हम बोल लेते हैं, गा लेते हैं। सात संगत, आज संसार भी इसी लाइन को बोल रहा है। सात संगत, हमने भी जब 5 प्रण हमारे को दिए गए तो पहला प्रण ही तन मन धन को अर्पण करना था। सात संगत, लेकिन अर्पण क्या है। सात संगत, केवल मुख से बोल देना कि मैंने अर्पण कर दिया। सात संगत, समर्पण कर दिया। समर्पण कैसा होना चाहिए। सात संगत जी, सिर्फ बोलने से नहीं। सात संगत, एक डाकू अपने हथियार सात संगत जी सरकार के सामने सरेंडर कर देता है। सात संगत, समर्पण कर देता है, अपने पूरे हथियार उनके चरणों में डाल देता है। सात संगत, ठीक इसी प्रकार हमारे हथियार है। सात संगत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब हम इनको परमात्मा के चरणों में डाल देते हैं। सात संगत, इनके साथ हमारी ईर्ष्या है, वैर, नफरत, द्वेष, ये इन कामनाओं वासनाओं के बाय प्रोडक्ट हैं। सात संगत, जो हमारे साथ पैदा हो जाते हैं। सात संगत, अगर हम इन पर कंट्रोल कर लेते हैं, इनको काबू कर लेते हैं। सात संगत, सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। सात संगत, तो ये खुद व खुद कहते हैं, जब पेड़ खाली पड़ा रहता है। सात संगत, तो उसके साथ कई घर पतवार उग जाते हैं। सात संगत, ऐसे हमारे मन के अंदर भी कई भावनाएं, ईर्ष्या, वैर, नफरत, द्वेष, ये सब पैदा हो जाती है। सात संगत, लेकिन जब सतगुरु के चरणों में हम समर्पित होते हैं तो सात संगत जी खुद ब खुद अपने आप ही खत्म होने लग जाती है, क्योंकि माली उनको हटा देता है। सात संगत, इसी प्रकार जब हम सतगुरु के चरणों में समर्पित होते हैं तो सतगुरु भी हमारे मन से इन भावनाओं को खुद धो देते हैं। सात संगत, गंगा में जाने पर जैसे हमारा शरीर धुल जाता है, ऐसे ही सतगुरु के पावन वचनों को जब हम जीवन में अपनाते हैं तो हमारे मन की मैल धुलने लग जाती है। सात संगत जी, एक संसार की कैद जिसमें बचने के लिए इंसान कितने वकील करता है, अपील करता है, दलील करता है। सात संगत, कोर्ट कचहरी में धक्के खाता है। सात संगत, मुकदमे से लड़ता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देता है। सात संगत, लेकिन जज का फैसला जब तक नहीं आता तब तक उससे मुक्ति नहीं मिलती है। सात संगत, उस छोटी सी कैद से मुक्त होने के लिए तो इंसान इतने प्रयत्न करते हैं। सात संगत, लेकिन इस मानव योनि जो 84 लाख योनियों के बाद अमोलक जन्म मिला है। सात संगत, इसकी मुक्ति के लिए क्या किया। सात संगत जी, एक महात्मा कहते हैं, मुझे कैदे उम्र मत देना, यह रब बड़ी मुश्किल से काटी है। जिंदगानी मैंने, अब मुझे इस कैद में मत रखना। ये मानुष्य योनि खुद एक कैद है। सात संगत, इससे आज़ादी कैसे मिलती है, इससे मुक्ति कैसे मिलती है। सात संगत, अवागमन से मुक्ति कैसे मिलती है, जब हम अपने आप को अर्पण समर्पण कर देते हैं। एक बूंद है
वो विशालता को कैसे प्राप्त होती है साथ संगत? जब वो सागर के में अपने आप को मिला देती है साथ संगत जी। जब तक वो सागर के बीच में मिलती नहीं, वो सागर का रूप धारण नहीं करती साथ संगत, फिर उसे अलग नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार जब मानव अपने आप को, अपने सारे विकारों को, अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को सद्गुरु के चरणों में समर्पित होकर ही उस पर सौंप दिया साथ संगत जी। साथ संगत जी, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है साथ संगत जी। तुम्हारे हाथों में हार, तुम्हारे हाथों में अर्जुन बनकर बैठ जाता है। अर्जुन रथ पर बैठ गया साथ संगत, कृष्ण रतवान बैठे हुए हैं, हाथ हाथ में कोई हथियार भी नहीं, फिर भी महाभारत का युद्ध जीत लिया गया साथ संगत। साथ संगत जी कैसे? क्योंकि उसने अपने आप को सौंप दिया। उसने किंतु परंतु वहाँ पर नहीं करी। पहले तो उसने लॉजिक किया, लेकिन रथ में बैठने के बाद जैसा कृष्ण चलाते गए वो चलता गया साथ संगत, और वो रथवान जिसके बन जाते हैं वो इनके अर्पित समर्पित हो जाता है साथ संगत। उसकी युद्ध में जीत अवश्य भावी होती है, और जीतने का अर्थ ये नहीं साथ संगत अपनी हस्ती को मिटा देना ही जीतना है। कहते हैं कि एक हार की दुकान होती है, पर कोई जाता है साथ संगत, सिर्फ वहाँ पर कहता है मुझे हार दे दो, नहीं तो जीवन के हर पहलू में हम मांगते हैं साथ संगत हमारी जीत तो हमारी जीत हो। माँ भी बेटे के लिए यही मांगती है साथ संगत, बच्चे के लिए ये मांगती है, लेकिन जब हार वाली दुकान पर जाते हैं, क्योंकि जीत जीत की उम्र गुजारी हुई साथ संगत जी। हार फकीरा जीत नंदा मूल कौड़ी, हुंदा साथ संगत जी हीरा। जो हार जाता है ना उसको हीरे का जन्म मिलता, और जो जीत जाता है साथ संगत वो कौड़ियों के बदले उसे क्या मिलता है? कौड़ियाँ ये संसार की कौड़ियाँ हैं साथ संगत। धन दौलत ऐश्वर्य महल मंडिया मिल जाती है साथ संगत, लेकिन हीरा जन्म अमूलक पायो, कौड़ी बदले जाए तो कैसे करना है साथ संगत। ये अर्पण समर्पण साथ संगत एक बूंद की तरह सागर में विलीन हो जाना है साथ संगत, उसके चरणों में पड़ जाना है साथ संगत। इसी प्रकार सतगुरु जी भी कहते हैं कि भक्त कभी भक्ति में कोई शर्त रखा ना करता है साथ संगत, जो मार्ग समर्पण का है उस पर ही पग धरता है साथ संगत। तो कैसे समर्पण करना है? स्पष्ट शब्दों में समझाया कि रुई जैसा ना हो अर्पण, ना ही पत्थर जैसा हो। साथ संगत जी एक महात्मा ने 3 पुतले बनाए साथ संगत, एक रुई का, एक पत्थर का साथ संगत, और एक चीनी का बना दिया साथ संगत। तीनों पुतलों को बारी बारी से पानी में डाला गया साथ संगत। सबसे पहले पत्थर को डाला गया, पुतले को पत्थर थोड़ी देर बाद बाहर निकला साथ संगत जी। गर्म या ठंडा हो गया, थोड़ा गीला भी हो गया साथ संगत, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा वो सूखा साथ संगत जी, सूख गया। दूसरा पुतला महात्मा ने रुई का डाला साथ संगत। रुई जब बाहर निकली तो थोड़ी ज़्यादा भींगी थी साथ संगत, भारी भी हो गई थी, लेकिन थोड़े ज़्यादा समय के बाद वह भी सूखे हो गई साथ संगत, पहले वाली अवस्था में आ गई। महात्मा ने तीसरा पुतला डाला चीनी का, वो गया, वो समुंदर से वापस ही नहीं आया साथ संगत। उसे निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वह तो बीच में घुल मिल गया था साथ संगत। इसमें एक मिक हो जाना ही असल में इसको पाना है साथ संगत। ये भक्ति है, दिल का सौदा है। जब तक हम अपने दिल को अर्पण नहीं करेंगे, ऊपर से दिखावे रहेंगे साथ संगत, ये अर्पण समर्पण नहीं कहलाएगा।
ज्ञान और मोह दोनों कहते हैं साथ संगत। गंगा के किनारे गए अभिमान अभिमान वाला कभी समर्पण नहीं करता साथ संगत। वो सिर तो झुका देता है लेकिन मन नहीं झुकता साथ संगत। जब तक दिल नहीं झुकता ये नरम नहीं होता साथ संगत। जब तक परमात्मा भक्ति को परवान नहीं करते। कहते साथ संगत ज्ञान और मोह दोनों जा रहे थे साथ संगत नदी के किनारे। किनारे तो ज्ञान ने कहा, साथ संगत मोह ने कहा चलो इसमें स्नान कर लेते हैं साथ संगत, पवित्र हो जाएंगे। ज्ञान को बड़ा अभिमान था साथ संगत, मैं तो थोड़ा सा कोई पढ़ा लिखा इंसान होता है तो कितना अहंकार। यह साथ संगत जी रावण भी बड़ा ब्रह्म ज्ञानी था, हम भी ब्रह्म ज्ञानी हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी का अभिमान ना आए साथ संगत मन में कभी भी, क्योंकि जब तक इसके चरणों में सिर नहीं झुकाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं साथ संगत। साथ संगत जी ज्ञान तो डूबा नहीं, वो अभिमान में पड़ रहा, लेकिन मोह ने स्नान किया साथ संगत और वो प्यार में बदल गया। साथ संगत जी ऐसे ही संसार में जब हम मोह करते हैं लेकिन उसे प्यार में परिवर्तित कर देते हैं साथ संगत, सबसे प्यार करते हैं, सब में इसका नूर देखते हैं। तेरा नूर है साथ संगत सब में समाया, कोई देखे कोई देख ना पाए साथ संगत, सब है तेरी माया। साथ संगत जी ये मन का दर्पण बड़ी जल्दी मैला हो जाता है, इसको साफ करना पड़ता है साथ संगत। जब मन का दर्पण मांझा एक दिखे, दोनों क्या साथ संगत, हीर और क्या रांझा। साथ संगत जी आप ही रिझा होई, हीर हिराना आंखें, साथ संगत जी रजा होई। साथ संगत जी जो इसके प्रेम में डूब जाता है, इसके चरणों में समर्पित हो जाता है, वो कभी भी अपनी मेरी में नहीं रहता साथ संगत। वो तू करता, तू भया मुझ में रहना ना हूँ, साथ संगत उनमें मैं रही नहीं जाती साथ संगत। तो साथ संगत जी वो क्या कहता है, अब जीत देखूं तू ही तू, अब तो मैं छे तू ही तू साथ संगत। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय तेरा जलवा, तेरा यूं ही साथ संगत। साथ संगत जी उसे आपा नजर नहीं आता, क्योंकि एक बूंद ने सागर में अपने आप को विलीन कर दिया साथ संगत। चीनी तो उसमें मिल गई, उसने पानी को और मिठास दे दी, क्योंकि साथ संगत उसमें अपना जीवन ही उसको अर्पण कर दिया साथ संगत। साथ संगत घरों में भी हम देखते हैं कोई बेटी ब्याह कर आती है, बहू ब्याह कर आती है, तो साथ संगत वो जब अपने आप को परिवार के वचनों के अनुसार ढाल लेती है साथ संगत, बिल्कुल हिल मिल जाती है, तो वो खुद भी सुखी होती है, साथ संगत जी परिवार भी सुखी होता है। ऐसे ही अर्पण और समर्पण, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता, एक बूंद सागर के ऊपर गई, वो तो बीच में ही गिर गई साथ संगत। एक बूंद तो, लेकिन वो सागर ही बन गई साथ संगत। साथ संगत जी दूसरी बूंद ऊपर लटक रही है साथ संगत, हवा का झोंका आया उसे उड़ा कर ले गया साथ संगत, और कूड़े के ढेर पर जाकर डाल दिया साथ संगत। वो कूड़े में कई वर्षों तक पड़े रहे साथ संगत, उसका उद्धार नहीं हो पाया। ठीक इसी प्रकार हम भी इनके चरणों में पास आकर बैठ गए साथ संगत, लेकिन जब तक अपने आप को पूर्ण दया से डुबोते नहीं, तब तक हम हनुमान जी जैसा समर्पण कैसे। हनुमान जी ने समर्पण किया साथ संगत, जब भगवान ने कहा जो कहा तथास्तु तथास्तु, वैसे ही कहकर चाहे शक्ति थी या नहीं साथ संगत। सीता की शुद्धि लाने के लिए साथ संगत जी समुंदर को पार कर गया साथ संगत, जल्दी लांग गए साथ संगत, अजर जानाई साथ संगत जी काग जगत के
सासंगत जी ऐसे ही, लेकिन भगवान ने जब कहा आए तो कि तुम समान मेरे को तुम भरत संभालता, तुम मेरे को भरत जैसा भाई जैसे प्यार हो, तुम सासंगत जी प्रिय भ्राता। जब हनुमान जी कह रहे थे सासंगत जी त्राही माम मुझे बचा लो। सासंगत जी भगवान ने कहा क्या हो गया, किससे बचना चाहते हो? कहने लगे अहंकार से। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। किया तो आपने है, जो कुछ किया है। हर भयो कबीर कबीर करने वाले को आप हो करावनहार। सासंगत तू सब कुछ तेरे पास, तू ही तो सब कुछ तू करता। सासंगत जगत का तो सबका आधार। सासंगत जी एक डली नमक की समुंदर की थाल में गई सासंगत, लेकिन जब बीच में गई तो बाहर निकली ही नहीं पाई। सासंगत ऐसे ही साइकियाट्रिस्ट खड़े हैं सासंगत समुंदर के किनारे। एक बच्चे को देखा रो रहा है, हाथ में प्याला है सासंगत जी खाली। कहने लगे क्यों, क्या हो रहा है? कहने लगा मेरा ये प्याला समुंदर के पानी से भरता ही नहीं। अब साइकियाट्रिस्ट बड़े हैरान कि समुंदर कैसे आएगा प्याले तक, लेकिन थोड़े देर बाद देखा वो बच्चा हंस रहा है। पूछा अब क्यों हंस रहा है? उसने सब अपने हाथ के प्याले को उठाया और समुंदर में फेंक दिया। कहने लगा समुंदर मेरे प्याले तक नहीं आ सकता, लेकिन ये मेरा प्याला तो समुंदर तक जा सकता है, क्योंकि उसने प्याले को ही समर्पित कर दिया। सासंगत प्याला समुंदर में विलीन हो गया और वो जल से भी भर गया। ऐसे ही हम भी जब अपने आप को इसकी मर्जी के अनुसार समर्पित कर देते हैं, एक महात्मा भी कहते हैं सासंगत अगर समर्पित हो जाए गुरुदेव की शिक्षाओं पर तो लगाम लग जाए। सासंगत मन की कामनाओं पर, मन की इच्छाओं पर सासंगत काबू आ जाएगी। जब हम तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सासंगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सिखलाइयों कि उन्होंने यह भी कहा कि भक्त समर्पण वाला ही अपनी प्रीत निभाता है। सासंगत जी कहे हरदेव गुरु का गुरु सिख मुख उजला कर जाता है, उसमें सौदे वाली कोई बात नहीं होती, ना कोई वो शर्त लगाता है, केवल और केवल समर्पण करता है। सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।